नाउ कमिंग, जो जो एक पॉइंट मैं इस सेशन के लिए मैंने खास सोचा था कि जी सुशांत सिंह का भी हुआ, उसके बाद जो है बहुत ज्यादा लोगों ने उसको काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिया. पीपल स्टार्टेड सेइंग कि आई एम हियर, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन. एक जनरल ट्रेंड मैंने देखा था सोशल मीडिया पर. और इन जनरल भी ऑन एंड ऑफ लोगों का होता है कि डोंट कमिट सुसाइड, आई एम हियर और टॉक टू मी, या बी नाइस, बी वेल, और आप बहुत तरीके के आपने मैसेजेस देखे होंगे, बी काइंड. अब इन सब चीजों में जो है मुझे मतलब क्या ये इतना आसान है सिर्फ इतना लिखना, या इन जनरल व्हाट आई पर्सनली फील आपको एक लोगों से कनेक्ट बना के रखना है, या एटलीस्ट आपके जो क्लोज हैं तो यू कीप इन टच विद देम सो दैट यू क्रिएट दैट स्पेस where you can जी they can or anybody can approach you कि नहीं यार, let me share with him or let me share with her. जी ये जी बनाना जी कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरीके से बनाए तो ज्यादा बेहतर है. बेसिकली सर ये अपन जैसे कि अपन टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की बात आती है. जी तो माइल्ड केसेस के अंदर ये जो थोड़ा सा मोटिवेशन, फ्रेंड से बात कर लेना या अपने दिल की बात सामने रख देना और थोड़े से हालात को समझ लेना, ये हेल्प हो सकती है. लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन में जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि भाई इट इज अ डिजीज मॉडल, वी हैव टू कंसीडर इट एज ए डिजीज. ट्रू. At some point of time we have to take the expert opinion. सही है. तो उसके अंदर आपको बाहर जाकर डॉक्टर से या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से, मे नॉट बी साइकियाट्रिस्ट, एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट या आपका जनरल प्रैक्टिशनर या आपका फिजिशियन जिस पे आप रूटीन टच में हो, उनसे जाके आप बात करना जरूरी है कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड वेदर आई एम इन डिप्रेशन और वेदर आई शुड टेक अ एक्सपर्ट ओपिनियन. जी इसको ये अपने को उसको एज अ डिजीज मॉडल लेके चलना जरूरी है. जब तक अपन ये नहीं समझेंगे कि ये कोई पासिंग डिप्रेशन, ये कोई पासिंग फेज ऑफ लाइफ नहीं है सर, नहीं ये समझना जरूरी है. एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्टली इट कि इज अ रियल थिंग, इट इज अ रियल थिंग. इट इज नॉट कि आप 4-5 दिन रुक जाओ, 4-5 दिन आराम कर लो ठीक हो जाएगा, या किसी से बात कर लो ठीक हो जाएगा, या बाहर निकल, जो मैंने पहले भी बताया आपको, ये कोई पासिंग फेज ऑफ लाइफ नहीं है. ट्रू. इट हैज, इट इज बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी भी इसका बहुत ज्यादा है डिप्रेशन का. मतलब कि बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी मतलब डिप्रेशन की वजह से कितने लोग अपने काम से दूर रहते हैं, इसको हम बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो वो भी बहुत हाई है. तो इट इज अ रियल थिंग, इट इज अ सही रियल डिजीज. सही है. अब मसला ये होता है अपने सोसाइटी के अंदर कि हम डरते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने के लिए. एग्जैक्टली. तो उसका मेन ये है कि हमें ये बताया गया है कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब एक पागलपन या पागल होने या पागलपन की बीमारी की बात है. तो ये अपने को समझना है कि ये माइनर साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, और माइनर साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, और इसके अपने को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की डिप्रेशन के अंदर कोई जरूरत नहीं रहती है. बहुत सेफ मेडिकेशंस हैं, बहुत सेफ मेडिकेशंस हैं. एक और मिथ जो हमारे दिमाग में आता है कि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और इससे जो है अदर ऑर्गन्स का डैमेज होता है, ये कोई सही बात नहीं है. ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है कि इससे किडनी पे असर हो रहा, या किडनी या फिर लीवर पे असर हो रहा, या अदर ऑर्गन्स पे असर हो रहा, या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. बहुत सारे ये अपने मिथ्स है अपने दिमाग के अंदर कि दीज आर कॉजिंग दिस साइड इफेक्ट्स एंड दे शुड नॉट बी टेकन. सही. तो हमें ये जो अपना बर्डन है, जहनी एक बैरियर है, उसको क्रॉस करना जरूरी है आज. दिस इज द रियल थिंग, पीपल आर डाइंग ऑफ इट, ट्रू. पीपल आर डाइंग ऑफ डिप्रेशन. सही है. So it cannot be a passing part of life. एंड इट इज अ नॉर्मल डिजीज, जैसे आपको दूसरा सर्दी खांसी बुखार होता है जिसमें जी कुछ जी शर्माने की बात नहीं है, तो ये भी जी वही चीज है.